दो और आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। चाकू मारने वाले दो मुख्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। मर्डर केस में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीलमपुर हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि चाकू मारने वाले जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी, उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। और साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, कैसे पुलिस इन 2 आरोपियों तक पहुंची, कैसे कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है? जी बिल्कुल, अब पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन पे हत्या का आरोप है। पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि जमनापार के किसी इलाके में ये दोनों आरोपी जो थे वो छिपे हुए थे। पुलिस इनको ट्रैप करती है और दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी फिलहाल जो है पुलिस इन सभी के जो नाम है वो नहीं बता रही है, क्योंकि कुणाल हत्या मामले में जो है कुल 8 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ बालिग भी बताए जाते हैं, कुछ नाबालिग लड़के भी बताए जाते हैं। इसलिए पुलिस जो है जिन 2 आरोपियों को अभी पकड़ा गया, जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, इनकी जो एज है वो वेरीफाई की जा रही है कि ये बालिग है नाबालिग है। बालिग होंगी तो दोनों के नाम और जो एज है अन्य जानकारी जो है पुलिस साझा करेगी। नाबालिग होगी तो पुलिस कहीं ना कहीं दोनों की जो आइडेंटिटी है वो जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो उसके बाद ही इनकी जो गिरफ्तारी का दौर था वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 लड़के पकड़े गए हैं। अन्य जो आरोपी थे वो भी इसमें शामिल थे। उनसे भी फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया, क्या पूरी प्री प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे पहले भी कुणाल की रैकी की गई थी, क्योंकि सोर्स ये बता रहे कि कुणाल की हत्या से पहले जो है उसकी रैकी की गई थी। रैकी करने के बाद कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। जब जिक्रा की गिरफ्तारी हुई तो जिक्रा की गिरफ्तारी से पुलिस को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि अन्य जो आरोपी है वो दिल्ली से बाहर नहीं भाग सकते, क्योंकि जब गैंग की जो लीडर है जिक्रा वो गिरफ्तार हो चुकी थी, जाहिर सी बात है उसके जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं इधर या उधर जमनापार में छिपे होंगे। उसी की निशानदेही पे जो है बाकी लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। जिक्रा 2 दिन के पुलिस रिमांड पे है, उससे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने और ज्यादा जो जानकारी है पुलिस वो जुटाने की कोशिश करेगी। जमनापार की कौन-कौन से बदमाशों के संपर्क में है जिक्रा, और उसको जो पिस्टल और देसी कट्टर कौन मुहैया करवाता था और किस तरीके से ये अपने गैंग के लड़कों से वारदातों को अंजाम दिलवाया करती। तो फिलहाल जानकारी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जो है इन दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बड़ी खबर अपने घर के बाहर पोस्टर लगे हैं। कुणाल के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाए हैं। देखिए किस तरीके से कुणाल को जो आरोपी पकड़े गए हैं और कुणाल के आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। ये वो पोस्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुणाल के घर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हमारी मांग है, यानी कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनसे ये मांग कर रहे हैं कुणाल के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। उससे पहले हम देख रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो पलायन भी कर रहे थे। तो देखिए लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि 17 साल के कुणाल की हत्या कर दी जाती है। हालांकि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो लीडर है गैंग की जिक्रा, उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ होगी, इसके बाद अहम जानकारियां निकलकर सामने आएगी। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस किस कदर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस किया करती थी, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वाली धौंस जमाती फिरती थी, उसके गुनाहों ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चेहरे पर सफेद शॉल ओढ़े पुलिस के पहरे के बीच नजर आ रही है ये वही लेडी डॉन जिक्रा है, जिसका आतंक सीलमपुर और उसके आसपास के इलाकों तक फैला था। लेकिन अब कुणाल के कत्ल की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस के शिकंजे में है, जहां शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने लेडी डॉन को 2 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ा जो पूरा नेटवर्क है, नाबालिग लड़कों से जुड़ा जो नेटवर्क है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटाएगी। साथ ही कुणाल की हत्या में क्या सिर्फ साहिल और दिलशाद ही शामिल थे, या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में लेडी डॉन जिक्रा के अलावा कुछ और लोग भी हैं, इन सभी सवालों के जवाब इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान दिल्ली पुलिस जिक्रा से पूछती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले कुणाल हत्याकांड को लेकर लेडी डॉन जिक्रा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए और बताया कि हत्या से पहले कुणाल की रेकी कराई गई थी। नाबालिग लड़के ने कुणाल की रेकी की थी।
जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हैं। वहीं जिक्रा ने यह भी राज उगला कि साहिल पर जानलेवा हमले के बाद उसका बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत कुणाल को मौत के घाट उतारा गया। बहरहाल अब गैंगस्टर गर्ल कानून के शिकंजे में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले साहिल और दिलशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही पुलिस अब तक मर्डर वेपन भी बरामद नहीं कर पाई है, लिहाजा पुलिस के पास जिक्रा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। ऐसे में कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 और आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। चाकू मारने वाले 2 मुख्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। मर्डर केस में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीलमपुर हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि चाकू मारने वाले जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी, उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। और साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, कैसे पुलिस इन 2 आरोपियों तक पहुंची, कैसे कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है? जी बिल्कुल, अब पुलिस ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिन पे हत्या का आरोप है। पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि जमनापार के किसी इलाके में ये दोनों आरोपी जो थे वो छिपे हुए थे। पुलिस इनको ट्रैप करती है और दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी फिलहाल जो है पुलिस इन सभी के जो नाम है वो नहीं बता रही है, क्योंकि कुणाल हत्या मामले में जो है कुल 8 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ बालिग भी बताया जाता है, कुछ नाबालिग लड़के भी बताए जाते हैं। इसलिए पुलिस जो है जिन 2 आरोपी को पकड़ा गया, जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, इनकी जो एज है वो वेरीफाई की जा रही है कि ये बालिग है नाबालिग है। बालिग होंगी तो दोनों के नाम और जो एज है, अन्य जानकारी जो है पुलिस साझा करेगी। नाबालिग होगी तो पुलिस कहीं ना कहीं दोनों की जो आइडेंटिटी है वो जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो उसके बाद ही इनकी जो गिरफ्तारी का दौर था वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 लड़के पकड़े गए हैं। अन्य जो आरोपी थे वो भी इसमें शामिल थे। उनसे भी फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया, क्या पूरी प्री प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे पहले भी कुणाल की रैकी की गई थी, क्योंकि सोर्स ये बता रहे कि कुणाल की हत्या से पहले जो है उसकी रैकी की गई थी। रैकी करने के बाद कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। जब जिक्रा की गिरफ्तारी हुई तो जिक्रा की गिरफ्तारी से पुलिस को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि अन्य जो आरोपी है वो दिल्ली से बाहर नहीं भाग सकते, क्योंकि जब गैंग की जो लीडर है जिक्रा वो गिरफ्तार हो चुकी थी, जाहिर सी बात है उसके जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं इधर या उधर जमनापार में छिपे होंगे। उसी की निशानदेही पे जो है बाकी लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। जिक्रा 2 दिन के पुलिस रिमांड पे है, उससे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने और ज्यादा जो जानकारी है पुलिस वो जुटाने की कोशिश करेगी। जमनापार के कौन कौन से बदमाशों के संपर्क में है जिक्रा, और उसको जो पिस्टल और देसी कट्टर कौन मुहैया करवाता था और किस तरीके से ये अपने गैंग के लड़कों से वारदातों को अंजाम दिलवाया करती। तो फिलहाल जानकारी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जो है इन दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बड़ी खबर हमने घर के बाहर पोस्टर लगे हैं। कुणाल के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाए हैं। देखिए किस तरीके से कुणाल को जो आरोपी पकड़े गए हैं और कुणाल के आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। ये वो पोस्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुणाल के घर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हमारी मांग है, यानी कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनसे ये मांग कर रहे हैं कुणाल के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। उससे पहले हम देख रहे थे कि कई ऐसे लोग